हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू हीलिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल। और मेरा नाम सोनी है और मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल हीलिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल में स्वागत करती हूँ। और आज मैं एक बार फिर एक नई पिकअप कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ। और इस हफ्ते की जो रीडिंग है ये बेस्ड है हमारे रिलेशनशिप विद आवर स्पाउस। सो आप में से जितने भी लोग ये वीडियो इस वक्त देख रहे हैं, अगर आप सबकी मैरिज हो गई है सो मीन्स आपका आपके स्पाउस के साथ रिलेशनशिप कैसा है और कैसा इन फ्यूचर होने वाला है। और जिनकी मैरिज नहीं हुई है, जब आपका सोलमेट आपका स्पाउस आपकी लाइफ में आएगा तो आपका उनके साथ बिहेवियर और नेचर कैसा रहेगा फ्यूचर में, दिस रीडिंग इज बेस्ड ऑन दिस। सो फॉर दिस रीडिंग गाइज, यहाँ पे मैंने आपके पास 3 डिफरेंट कलरफुल फ्लावर्स रखे। दिस इज ऑप्शन नंबर 1, अ ब्यूटिफुल रेड कलर फ्लावर. This is option number 2, a beautiful yellow color flower, and this is option number 3, a beautiful blue color flower. So what you have to do guys, you have to select your option 1, 2 and 3. आपने इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। इनके स्टिल यू आर कंफ्यूज कि मैं कौन से कलर का फ्लावर सेलेक्ट करूं, जस्ट मेक अ 3 डिफरेंट चिट्स और उन तीनों चिट्स पे लिखिए 1, 2 and 3 and just pick any chit, whatever number will become, it's your option. तो चलिए इस हफ्ते की रीडिंग शुरू करते हैं भगवान श्री गणेश का नाम लेकर कि भगवान श्री गणेश हम सबके जीवन से सारे विघ्न को हटाएं, सारे दुखों का विनाश करें और हम सबके जीवन में बहुत ज़्यादा उन्नति हो, रिश्तों में, जीवन में, हेल्थ में और वेल्थ में। धन्यवाद। दिस और बेटर। हेलो पाइल, सो आप में से जिसने भी इस ब्यूटीफुल रेड कलर फ्लावर को सिलेक्ट किया है, सबसे पहले गाइस मैं आप सबके लिए रीडिंग करूंगी। So let's start your reading. Unity. सो फ्रेंड्स, आपका आपके स्पाउस के साथ जो रिलेशनशिप है, इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। आप दोनों की आपस में एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग भी है। हाउएवर इट्स ऑल्सो ट्रू कि आप दोनों में से एक थोड़ा सा ज़्यादा कंटेम्प्रेरी है, मीन्स थोड़ा सा ज़्यादा मॉडर्न है, और एक थोड़ा सा ओल्ड फैशन है। बट स्टिल सी देखिए, हमेशा अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, साउथ एंड नॉर्थ पोल अट्रैक्ट ईच अदर। सेम इसी तरह आप दोनों का जो ये नेचर है ना, ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। सो आप दोनों का जो बिहेवियर है, जो पैटर्न है, वो हर चीज़ को लेकर एक यूनिटी की तरह काम करता है। मीन्स आप लोगों का फोकस है कि अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है तो किस तरह बढ़ना है, हम किस तरह आगे बढ़ सकते हैं। हमें आप दोनों को जितने भी अपने लाइफ में काम करना है वो एक दूसरे के साथ मिलकर, एक दूसरे का साथ में साथ देकर, हाथ में हाथ पकड़कर आगे बढ़ना है। एक और एनर्जी जो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फील हो रही है वो है आप दोनों ही ऐसे, जहाँ पे आप दोनों का ही जो रिलेशन है वो बच्चों के साथ और बड़ों के साथ सेम टाइम पे वो एक बहुत पैरेलल रिलेशनशिप है। मीन्स आप दोनों को ही बच्चे भी बहुत पसंद है और बड़े बुजुर्ग जैसे आपके खुद के पेरेंट्स हैं, इन लॉज हैं, इनके साथ भी आप अपने रिलेशन को बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चलते हैं। कम्युनिकेशन आप लोगों में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे सुनाई दे रही है। जो एंजल मुझे कंटिन्यू मैसेज दे रहे हैं कि कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड जब भी आप दोनों एक दूसरे के साथ बेसिकली बात करते हैं, आप एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, तो यू हैव टू जस्ट सी योर वर्ड्स। आपको अपने शब्दों पे थोड़ा सा और फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि थोड़ा सा कभी कभी एग्रेशन आ जाता है। अदरवाइज you guys are the mate for each other couple. Let's see your another card, star card. See, star is always represent a success को दिखाता है, फ्यूचर को दिखाता है। और जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ डालकर आगे बढ़ना चाहते हैं।
आप लोगों की जो ड्रीम्स है ना वो एक दूसरे से अलग नहीं है, एक दूसरे के साथ ड्रीम्स है। और यहाँ पे भी ये कार्ड यही मैसेज दे रहा है कि अगर आप दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ते हैं तो यस, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सक्सेस आएगी, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आएगी। एंड साथ में जो भी आप अपनी लाइफ में हैप्पी चेंजेस चाहते हैं कि यस मेरी लाइफ में ये कुछ हैप्पी चेंजेस होने चाहिए, वो सब आपकी लाइफ में तब आएगा जब आप दोनों एक दूसरे का हाथ में हाथ पकड़ के फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सो यू हैव टू बी टुगेदर फॉर एवर। So now your next card is the waiting game, and here this card represent, जो ये कार्ड की एनर्जी आ रही है मीन्स गाइज आप में से यस आप लोगों ने अपने रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए सीरियसली पास्ट में बहुत ज़्यादा मेहनत भी की है। इट्स नॉट लाइक वन डे जॉब, आपके लिए वो एक दिन का जॉब नहीं था, आप लोगों ने बहुत मेहनत करके इस रिश्ते को संजोया है, आगे बढ़ाया है। नाउ यू रियली लुक फॉरवर्ड, अब आप आगे इस रिश्ते में और आगे देख रहे हैं कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा। और जैसा कि हमें पहले ही पता लग गया है, जो मैंने आपको पहले बताया कि यस अ गुड न्यूज़ विल कम, और इस कार्ड से भी यही आ रहा है कि यस अ वेरी गुड न्यूज़ विल कम, फ्यूचर में सक्सेस ज़रूर मिलेगी। जो आप चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ जिस तरह से रहना चाहते हैं, जिस तरह से आप चाहते हैं कि हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग एक लेवल पर हो, हम दोनों की कम्युनिकेशन और हम दोनों का वे ऑफ थिंकिंग सब कुछ एक पैरेलल लेवल पर हो, एक साथ चले, वो टाइम बिल्कुल आपके जीवन में आने वाला है क्योंकि आप लोगों ने बहुत बहुत मेहनत की है। सो नाउ दिस इज़ अ टाइम फॉर रिवॉर्ड ऑल्सो। बट एक चीज़ यहाँ पे और बोलूँगी, क्योंकि जब नया टाइम आता है ना तो कुछ चेंजेस पे लेकर आता है। तो मैं आपको बस यहाँ पे एक ही चीज़ बोलूँगी कि प्लीज़ अपने आप को ये मत भूलिएगा कि आप लोग पास्ट में कैसे थे, अपनी पास्ट जर्नी को कभी मत भूलिएगा, क्योंकि पास्ट जो होते हैं ना वो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, वो हमारे लेसन होते हैं। अगर आप अपने लेसन और एक्सपीरियंस के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे सो आपका जो लाइफ जर्नी है वो और ज़्यादा इजी हो जाएगी। प्लस आप अपने पास एक्सपीरियंस से अपने इन एंड अराउंड और अपने लोग आसपास के जो आपके लोग हैं उनकी भी आप अपने एक्सपीरियंस से हेल्प कर सकते हैं, अपनी विजडम से हेल्प कर सकते हैं। सो नेवर फॉरगेट योर पास्ट, जो आपकी वो पेनफुल जर्नी थी। यस ये इट्स ट्रू कि आपकी पेनफुल जर्नी रही है पास्ट में, बट इट्स ऑल्सो ट्रू कि फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट आने वाला है। सो जस्ट आपको उस जर्नी को थोड़ा सा बैलेंस करके चलना है। एंड हियर इज द अनदर कार्ड। सो सी यहाँ पे जो कार्ड आया है वो आर्कएंजल मैटाडॉन का कार्ड आया है, और आर्कएंजल मैटाडॉन हमें क्या बताते हैं, दैट वी हैव टू हील। सी यहाँ पे ये हीलिंग देते हैं कि हमें अपने पास्ट कर्मास को, पास्ट एनर्जीज को बेसिकली हील करना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। हील फॉर व्हाट, अगर हमने देखिए जो मैंने आपको पहले कहा कि यस इट्स ट्रू कि पास्ट लाइफ जो रिलेशनशिप की थी वो बहुत इजी नहीं थी, इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। तो ऑब्वियसली अगर वो डिफ़िकल्ट थी तो उसमें कुछ बैड मेमोरीज भी आई होगी, कुछ पेनफुल एनर्जीज भी होगी, और ये सारी एनर्जीज कहाँ हैं, ये सारी एनर्जीज आज भी कहीं ना कहीं आपके हार्ट पे, आपके माइंड में आज भी स्टोर कर रही है। मैं जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा देख पा रही हूँ सबसे ज़्यादा आपके दिमाग में है। मीन्स आप जब भी खाली बैठे होते हैं, जब भी आपके पास कुछ बहुत ज़्यादा करने के लिए नहीं होता, आप ऑल ऑफ सडन पास्ट मेमोरीज में चले जाते हैं, ऑल ऑफ सडन उनके बारे में सोचने लग जाते हैं और अपनी पास्ट लाइफ को फिर से जीना शुरू कर देते हैं, फिर से देखना शुरू कर देते हैं। एंड अननेसेसरी आप अपनी लाइफ में पेन को इनवाइट करते हैं। सो यहाँ पे आर्कएंजल मैटाडॉन यही कह रहे हैं, यू हैव टू हील, आपने अपनी पास्ट को हील करना है, बिकॉज फ्यूचर इज ब्राइट। आपका वो एक कर्मा था, वो एक लेसन था, नाउ इट्स ओवर, इट्स अ टाइम फॉर ओवर कि वो ख़त्म हो चुका है। नाउ अब एक न्यू प्रोस्पेक्टिव और लाइफ, एक न्यू वे ऑफ लाइफ, एक देखने का नया तरीका आपको डेवलप करना पड़ेगा। एंड दिस इज़ द टाइम जब आपने अपने ऊपर फोकस करना है, बेसिकली अपने विजन्स के ऊपर फोकस करना है कि येस आई वॉन्ट टू लिव ओनली इन अ प्रेजेंट। एंड
यस, अगर मुझे कुछ देखना है तो मैं अपने ब्राइट फ्यूचर को देखूंगी, ना कि अपने पास्ट को जो पेनफुल था। सो दिस इज द राइट टाइम गाइज, जहाँ पर आपने बेसिकली ब्रेक डाउन करना है, तोड़ देना है अपने ओल्ड टॉक्सिस थॉट पैटर्न्स, क्योंकि आप लोग सोचते बहुत ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं क्योंकि आप लोग सोचते बहुत ज़्यादा, इसलिए जो मुझे एंजल्स ने एकदम से वर्ड दिया है वो माइग्रेन आया है, कि बहुत सारे आप में से ऐसे लोग हैं जिनको माइग्रेन का प्रॉब्लम है। आप में से मेरे इस वक्त जो व्यूअर्स है, जो देख रहे हैं, आप में से इवन बहुत सारे व्यूअर्स को स्ट्रेस लेवल भी आना लाइफ में स्टार्ट हो चुका है, और ये जो स्ट्रेस है ये आपकी पास्ट लाइफ से आ रहा है। तो यू हैव टू कट योर पास्ट लाइफ, आपको अपने पास्ट लाइफ से अपने कट करना है, आपको अपनी सेल्फ वर्थ पे काम करना है। मीन्स यू आर इम्पॉर्टेंट पर्सन, आप अपनी फैमिली के लिए, अपने स्पाउस के लिए यू आर रियली इम्पॉर्टेंट पर्सन, एंड यू हैव टू मेंटेन योर रिलेशनशिप विद योर स्पाउस। आपको उनके साथ अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना है, एंड आपने बेसिकली एक न्यू वे क्रिएट करना है, एक न्यू डायरेक्शन क्रिएट करनी है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगी। पर्सनली आपने अपने इस पाथ पे, ये जो फ्यूचर आपका पाथ है, जो रिलेशनशिप का पाथ है, इस पे अपने स्पाउस के साथ धीरे धीरे आप सबने आगे बढ़ना है। सो यू हैव टू बेसिकली वर्क ऑन योर, अगर मैं चक्रास में बात करूं तो यू हैव टू वर्क ऑन योर थर्ड आई चक्रा. So let's open your another card. So here the cards come. Freedom. So guys, आपको basically freedom is what? Freedom is not like कि आपने आज़ादी ले लेनी है या सब करना है. No, freedom means आपने अपनी सेल्फ एक्सट्रीम पर, सेल्फ एक्सट्रीम मीन्स अपने आत्मसम्मान पे काम करना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम करना है. यस, फ्यूचर क्रिएट करने के लिए हमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ एक्सट्रीम को नहीं खोना है, बट अगेन सेम टाइम में, बिकॉज हम यहाँ रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे अपने स्पाउस के साथ रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं. सो यू डोंट नीड टू वर्क, आपको ईगो बेस पे काम नहीं करना है, आपने लव की एनर्जी के साथ आगे बढ़ना है. एंड यू गाइज आर स्मार्ट इनफ हाउ टू हैंडल द सिचुएशन. दिस यू गाइज नो वेरी वेल कि किस तरह से, कौन से सिचुएशन पे किस तरह से हमें रिएक्ट और एक्ट करना है. जस्ट यू हैव टू बी पॉजिटिव. You have to delete all the negative vibes and negative energy, and you have to work with the good habits. आपने good habits के साथ काम करना है. So basically you have to work with your good habits, and you have to focus only and only on the positive side. आपने इस आज़ादी के साथ कि यस, मैं अपनी आज से मैं अपने आप को फ्रीडम दे रही हूँ अपने सारे नेगेटिव थॉट से. यस, मैं अपने फ्रीडम दे रही हूँ कि मैं अपने माइंड से सारे नेगेटिव एनर्जीज को फॉर एवर डिलीट कर दूँगी, सो दैट यू कैन क्रिएट अ ब्यूटिफुल स्पेस इन योर माइंड. एंड उस स्पेस को आपने पॉजिटिव एनर्जी से फिल करना है और फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है. सो इफ़ यू विल वर्क लाइक दिस, डेफिनेटली स्टार विल डेफिनेटली शाइन इन योर लाइफ. एंड लेट्स से इन सब के लिए हम कौन सी एनर्जी को डिलीट करेंगे, तो सरेंडर, रेसिस्टमेंट. सो सी, कार्ड ने भी कितना ब्यूटीफुल मैसेज दिया, और यहाँ पर भी सेम मैसेज आ रहा है गाइस कि यू हैव टू फॉरगिव. आपको अपनी पास पेनफुल मेमोरीज को फॉरगिव करना है, आपको धीरे धीरे अपने जीवन में आगे बढ़ना है, और एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव सिनेरियो को अपनी लाइफ में क्रिएट करना है इंस्टेंट ऑफ समथिंग नेगेटिव. जितनी भी पास्ट पेनफुल मेमोरीज है उनको जस्ट डिलीट, उनके साथ अपना आज अभी इसी वक्त अपना कॉट कट करिए एंड मूव फॉरवर्ड विद द न्यू इंटेंशन, विद द पॉजिटिव इंटेंशन, विद द पॉजिटिव माइंड फ्रेम. Believe me, you guys are made for each other and you will create a bright future together. And here's the archangel message for all of you. Spread your wings means अपने पंख खोलो. So यहाँ पे आर्केंजल एरियल का कार्ड आया है, और आर्केंजल एरियल आप सबको यही कह रहे हैं कि प्लीज़ अपने थॉट्स को, अपनी उस नेगेटिविटी को होल्ड करके मत बैठिए. अपने विंग्स खोलिए, अपने थॉट प्रोसेस को ओपन करिए, अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को ओपन करिए, और आपकी जो कम्युनिकेशन है जो ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस पे थोड़ा काम करिए एंड मूव फॉरवर्ड. सी, सारे कार्ड कितने ब्यूटीफुल तरीके से एक दूसरे के साथ अलाइन हुए. तो यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि मूव फॉरवर्ड, आप आगे बढ़िए. देखिए फ्यूचर कितना ब्राइट है, कितना अच्छा है, एंड यू गाइज हैव टू लिव टुगेदर फॉर एवर.
आप सब हमेशा एक दूसरे के साथ मिलजुल कर ही रहेंगे, एंड वट एवर यू विल डू टुगेदर। अगर आप दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं, मिलकर रहते हैं, यू कैन सी कि आप लोगों का लाइफ कितना ब्यूटीफुल, और आप अपने सारे ड्रीम्स को भी बहुत ईजिली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल। नाउ आई एम ओपन अ मैजिकल वर्ड, डिवाइन वर्ड। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको अपना नाम देख सकता है। होप इट्स रीडेबल। लेट मी चेक। I will close little bit so that you can see all the letters, and I will show you also. Next time I will change the camera setting. So you maybe get your own name, your spouse name, or something related with the divine word. Let me check what I am getting for you. So first divine word I get is God, God. Means divine energies are with you and you guys are blessed. Here is the another word, fly, means आपको उड़ना है, आपने अपने आप को बांध के नहीं रखना है जंजीरों में, आपने आगे बढ़ना है। So this is all for this week reading. I hope you like your reading, pile 1. Please do let me know the below comment section. Now I'm closing this reading. Welcome pile 2. Now I will do a reading. Whomsoever select this beautiful yellow color flower. So let's start your reading. So your first card is a 5 of winter. So guys, कहीं ना कहीं यहाँ पे जो रिलेशनशिप अभी जो आपका स्पाउस के साथ जो करंट रिलेशनशिप दिख रहा है, उसमें थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट एनर्जी बहुत साफ दिखाई दे रही है कि इट्स नॉट एज स्मूथ एज अ पाइल 1। थोड़ा सा डिस्टेंस है, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में थोड़ा सा इशू है। मैं यहाँ पे सिंपल एक ही चीज़ और एक ही एडवाइस दूंगी, प्लीज़ वर्क विद द ग्रैटिट्यूड। जो भी छोटे छोटे अच्छे पल भी है ना, जो छोटे छोटे बेबी स्टेप्स जिनको हम बोलते हैं, मीन्स छोटे छोटे अच्छे पल, प्लीज़ उन पलों को एंजॉय करना स्टार्ट करिए, उन पलों में एक दूसरे को ग्रैटिट्यूड दीजिए। साथ में एक और एनर्जी बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है, वो है कुछ ग्रुप ऑफ ऐसे पीपल, कुछ लोगों आपके आसपास कुछ ऐसे लोग आ चुके हैं जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। सो प्लीज़ अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जो बहुत पॉजिटिव नहीं है, जो हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं, नेगेटिव ही बोलते हैं, प्लीज़ उन लोगों से अपनी एनर्जीज़ को कट करिए, बिकॉज उनकी एनर्जीज़ के कारण भी आपके रिलेशनशिप में इम्पैक्ट आ रहा है। ये नेगेटिव एनर्जी आपके साथ भी हो सकती है या आपके स्पाउस के साथ भी हो सकती है। तो यू हैव टू बी कीप योर आई, आपको अपनी आंखें खोल कर देखने की वो ऐसे कौन से लोग हैं, ऐसी कौन सी एनर्जीज है जो आपके रिलेशनशिप पे
इम्पैक्ट डाल रही है, आपके रिलेशनशिप को हार्म कर रही हैं। सो यस, जो अभी सिनारियो है इट्स नॉट वेरी गुड, बट मैं स्टिल ये बोलूँगी क्योंकि सनलाइट आ चुकी है, इट मीन्स बहुत क्लियर है कि ठीक है आज उतना अच्छा सब कुछ नहीं चल रहा। रिलेशनशिप है, देखिए रिलेशनशिप में अप एंड डाउन्स हमेशा होते रहते हैं। सो मैं आपको सिंपल यही गाइड करूंगी, आज शायद बहुत अच्छा नहीं, इट्स ओके, वी हैव टू एक्सेप्ट इट, क्योंकि हर दिन अगर हम खुशी रहेंगे तो शायद खुशियों की वैल्यू भी कम हो जाती है। तो इसी तरह कभी कभी थोड़ा सा दुखी होना भी बहुत ज़रूरी है, कभी कभी थोड़ा सा रोना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे खुशी की इम्पोर्टेंस बनी रहे। सो यू गाइज हैव टू स्पेंड योर फ्यूचर विद ईच अदर। जस्ट आप लोगों को दो चीज़ों के साथ सबसे ज़्यादा काम करना है, जो फर्स्ट कार्ड में ही मुझे एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हुई है। नंबर 1 एनर्जी, आप लोगों ने सबसे ज़्यादा ग्रैटिट्यूड के साथ काम करना है। जो भी छोटे छोटे जीवन में पल आ रहे हैं अच्छे, उनके लिए एक दूसरे को थैंक यू बोलिए, डिवाइन को थैंक यू बोलिए, या फिर उन लोगों को थैंक यू बोलिए जो वो अच्छे पल आपके जीवन में लेकर आ रहे हैं। और सेकेंड, आसपास जो नेगेटिव एनर्जीज है, जो नेगेटिव लोग आपके आसपास आ चुके हैं, से अपने कॉर्ड को कट करना शुरू करिए, उनसे एक डिस्टेंस बनाना शुरू करिए, बिकॉज दे रियली हार्म योर एनर्जीज। Let's open your another card. So here is the four of spring. A beautiful energy means you couple are dancing together. एक दूसरे के साथ डांस कर रहे, एक दूसरे के साथ लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, एक दूसरे को अपना ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं। देखिए यहाँ भी ग्रैटिट्यूड आ गया, क्योंकि हमारा पार्टनर जब तक हमारे साथ कंफर्टेबल नहीं होगा, क्या हम उसके साथ डांस कर सकते हैं, क्या हम उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, क्या हम उसके साथ लाइफ स्पेंड कर सकते हैं? नो ना। सो यहाँ भी वो ग्रैटिट्यूड की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ रही है, और यहाँ पे ये भी आ रहा है, दिस इज द टाइम यू हैव टू सेलिब्रेट। इट मीन्स क्लियर है गाइज कि पास्ट मेनी मंथ्स, हो सकता है मेनी ईयर से यू आर नॉट सेलिब्रेटिंग एंड यू आर नॉट एंजॉइंग योर लाइफ। तो यहाँ पे डिवाइन ये भी मैसेज दे रहा है कि दिस इज अ टाइम जब आपको सेलिब्रेट करना। आप में से बहुत सारे लोग जो अपने शायद सोलमेट को ढूंढ रहे हैं, सो दिस इज अ टाइम व्हेन यू विल गेट और यू विल फाइंड योर सोलमेट। आप सबको अपना सोलमेट बहुत जल्दी मिलने वाला है, और जिनकी शादी हो गई, यू कैन एंजॉय योर बेस्ट टाइम विद योर स्पाउस। आपने उसके साथ अपनी बेस्ट टाइम को स्पेंड करना है, एंड आपकी वो जो डीप इनर फीलिंग है ना, जो कभी आपने एक दूसरे के साथ डिस्कस नहीं किया, जैसे फॉर एग्जांपल जो मुझे एकदम से एंजल्स ने बोला, सॉरी आई एम लाफिंग, कि शायद आप लोगों ने बहुत लंबे समय से अपने स्पाउस को आई लव यू भी नहीं बोला है। सो प्लीज़ गो एंड शेयर योर फीलिंग, क्योंकि आप उसको प्यार करते हैं, ठीक है, आप उसको सच में चाहते, तो हमें इन चीज़ों को बोलना भी चाहिए, हमें एक्सप्रेस भी करना चाहिए, क्योंकि जब हम अपनी फीलिंग्स को वर्ड के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं तो सामने वाले को भी पता लगता है कि वो हमारी लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट है। तो जस्ट शो देम इम्पॉर्टेंस कि यस यू आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जस्ट शो योर फीलिंग्स, एक्सप्रेस योर फीलिंग विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स। सो दिस इज़ अ टाइम गाइज, दिस इज़ अ राइट टाइम जहाँ पर आपने आपकी एनर्जीज यहाँ पे बहुत सॉलिड आई है। मीन्स आपने अपनी एनर्जीज के साथ, न्यू आइडियाज़ के साथ, न्यू पैशन, आपके अंदर वो सब कुछ है, वो काबिलियत आपके अंदर है। सो आपने अपनी काबिलियत से, अपने आइडियाज़ से, अपने पैशन से इस एनर्जीज़ को इन्वोक करना है। मीन्स आपने अपने स्पाउस को अपने पास रखना है, आपने उनके साथ एक ब्यूटीफुल फ्यूचर क्रिएट करना है। एंड यहाँ पे आप कैसे कर सकते हैं? अपनी हार्ट एनर्जी से। आप जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड के साथ काम करेंगे, आपके हर कार्ड में आई एम नॉट सरप्राइज, क्योंकि हर कार्ड में ग्रैटिट्यूड की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा, मैं हर कार्ड में यही बोलूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा थैंक यू वर्ड यूज़ करना शुरू करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना ग्रैटिट्यूड शो करिए, और जो भी छोटे छोटे मोमेंट्स हैं उसको सेलिब्रेट करिए। प्लस जो छोटी छोटी एनर्जीज है ना, छोटी छोटी चीज़ों को हमें अपने लाइफ में इग्नोर भी मारना चाहिए। जो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती हैं, इंस्टेंट ऑफ फाइट, इंस्टेंट ऑफ आर्ग्यूमेंट, इट्स ऑलवेज बेटर जस्ट इग्नोर एंड देन कट दैट एनर्जी। उस एनर्जी को कट करिए एंड गो फॉरवर्ड। आगे बढ़ना शुरू करिए, एक जगह पर, एक एरिया पर, एक सिचुएशन पे, एक सिनेरियो पे रुकना बंद करिए। आगे बढ़िए अपनी लाइफ में, जिससे आप अपने लाइफ को एक्चुअल जो लाइफ का मीनिंग है स्पाउस के साथ जीने का, अपने लाइफ पार्टनर के साथ जीने का, उसको आप एक्चुअल तरीके में जी पाएँ।
एंड हियर इज योर अनदर कार्ड, ब्रोकन हार्ट। सी, हार्ट अभी पहले भी आया था और यहाँ पर भी ब्रोकन हार्ट आया है। मीन्स यस, पास्ट में कुछ ना कुछ तो हुआ है जिससे बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हुआ है। यहाँ मैंने पहले ही बताया था कि कम्युनिकेशन शायद बहुत स्ट्रांग नहीं है एक दूसरे के साथ, कहीं ना कहीं डिस्टेंस चल रहा है, कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक भी है। यहाँ भी वो हार्ट ब्रेक साफ साफ नज़र आ रहा है। बट देखिए, जब मैं फिर से ये कहूँगी कि जब तक दुखों का एहसास नहीं होगा तब तक खुशियों का एहसास भी नहीं हो सकता है। तो खुश रहने के लिए कभी कभी हमें दुखों को भी सहना पड़ता है, जिससे हमें पता लग जाता है कि वो पेन कैसा था। सो दीज, ये जो पास्ट में आपके एक्सपीरियंस हुए ना गाइस, ये सारे एक लेसन थे, ये चैप्टर्स थे। आपने इससे एक पॉजिटिव एनर्जीज को लेना है, ना कि इनके बीच में फंस जाना है। इवन आपके आसपास जो वो नेगेटिव एनर्जीज हैं जिसको आप पहचान भी गए हैं या फिर पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, मैं तो इवन ये भी कहूँगी इन एनर्जीज को भी ग्रैटिट्यूड दीजिए। यस, इनको भी थैंक यू बोलिए, क्योंकि अगर ये लोग भी आपकी लाइफ में नहीं होते, आपका जो ये सोल जर्नी है आपके स्पाउस के साथ, जो आपकी जर्नी है, ओके, ये भी कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट रहती। तो इन लोगों ने भी आपके इस जर्नी को पूरा करने में आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प की है। तो जस्ट शो योर ग्रैटिट्यूड, क्योंकि आपके लिए एक ही रेमेडी है, एंड दैट इज अ ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड और ग्रैटिट्यूड। आपको सिर्फ इस एक एनर्जी के साथ काम करना है। जस्ट फॉरगेट योर पास्ट एंड क्रिएट योर ब्राइट फ्यूचर। काइंडनेस, सी आपकी एनर्जी, लव एनर्जी में आपका क्या है, काइंडनेस, दैट यू हैव टू बी काइंड अदर। आपने दूसरों के साथ काइंड रहना है। एंड दिस एनर्जी काइंडनेस इज नॉट लाइक दिस कि आपने सिर्फ अपने स्पाउस के साथ बहुत काइंडनेस के साथ बिहेव करना है, आपने जस्ट अपने लव वन, क्योंकि वो आप उसको बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, इसलिए काइंड रहना है। आपने इवन जो आपके आसपास के और लोग हैं, ओके, इवन जैसे हमने पहले ही बोला था, ये जो नेगेटिव एनर्जीज है इनके साथ भी आपने काइंडनेस के लिए काम करना है। इनके साथ भी आपने अपने फेस पे हमेशा एक नेचुरल स्माइल लेकर आनी है, ना कि फेक स्माइल। एक पॉजिटिव स्माइल अपने लिए रखनी है। आपने सपोर्ट करना है, आपने सबको सपोर्ट करना है, अपने स्पाउस को भी सपोर्ट करना है, अपने आप को भी सपोर्ट करना है, और आपने एक दूसरे के साथ, इवन आसपास के जितने लोग हैं उन सब के साथ भी काइंडनेस की एनर्जीज के साथ आगे बढ़ना है। अगर आप ऐसा करते हैं कि आपके दिल में एक्चुअल में सबके लिए प्यार आता है, बिलीव मी, योर हार्ट विल बी स्ट्रॉन्ग वेरी सुन। आपका दिल बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, एंड बिकॉज यू आर वर्किंग विद द काइंडनेस, यू आर वर्किंग विद द ग्रैटिट्यूड, दिस विल क्रिएट अ रिपल इफेक्ट इन योर लाइफ। और जब हम यूनिवर्स में एक रिपल इफेक्ट क्रिएट करते हैं, तो यूनिवर्स भी वही एनर्जी हमारी लाइफ में देता है। तो आप जितना ज़्यादा लोगों के साथ काइंडनेस के साथ काम करेंगे, जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड के साथ काम करेंगे, सेम एनर्जी मल्टीप्लाई होकर आपकी लाइफ में आएगी। तो लोग भी आपको उतना ही ज़्यादा लव करेंगे, लोग भी उतना ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। Surrender, you need to be always be right. Wow, what a message means guys। यहाँ पे बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है कि अपने आप को, कि मैं सही हूँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैं कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता या कर ही नहीं सकती, ये बोलना बंद कर दीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप हर्ट हुए थे तो ये भी मान के चले कि आपने भी लोगों को हर्ट किया है अपने एक्शन से। इफ़ यू एक्सेप्ट दिस हार्श फैक्ट, यस, कड़वा सच है लेकिन सच है। अगर आप ये कड़वा सच एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने जीवन में, मान लेते हैं कि हाँ मेरी भी गलती है, तो फिर हम क्या कर रहे हैं, मीन्स हम काइंडनेस के साथ काम कर रहे हैं। और जब आप काइंडनेस के साथ काम करेंगे, उस मोमेंट में सॉरी बोलना डिफ़िकल्ट नहीं होता है। सो सॉरी आप आराम से बोल पाएंगे, और आपके जो भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स है अपने पार्टनर के साथ, अपने स्पाउस के साथ, वो धीरे धीरे अपने आप ही क्लियर होते चले जाएंगे। और जैसे जैसे वो क्लियर होंगे, आपका आपके पार्टनर के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनता चला जाएगा। सो यू हैव टू बी क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद योर पार्टनर, उसके साथ स्ट्रॉन्ग बनाना है। यू हैव टू फोकस ओनली योर स्पाउस एनर्जी। सो जस्ट be kind, show your gratitude, and always say
No need to say always that you are always right. And here is the archangel message for you. So Archangel Azrael आए हैं and he say hello to you. And so Archangel Azrael आपको सिंपल यही कह रहे कि आपकी जितनी भी परेशानी आपने उनको जस्ट डिलीट करना है, आपने अपने आप को जस्ट ब्लेस फील करना है, बिकॉज दिस डिवाइन एनर्जीज आर विद यू. ये एनर्जीज आपके साथ हैं और ये एनर्जीज कभी भी आपको लेट डाउन नहीं करेंगे until or unless you will not work with the gratitude and the kindness. So let's open your divine word. I will keep all the words here. I hope these words are readable now. One more E. 6 E's आए हैं आप में. So a word come from aim, A. आपका जो फर्स्ट लेटर दिखाई दिया मुझे एम, काइंड, सी काइंड भी आया आपके उसमें. सो एम और काइंड दिख रहा है, मीन्स यू हैव टू सेट योर एम्स. आपने अपना एम सेट करना है, हाई एम सेट करिए, पॉजिटिव करिए एंड बी काइंड. यहाँ पर भी काइंड आया गाइस डिवाइन लेटर, मीन्स दिस इज अ प्रूफ दैट यू हैव टू वर्क विद योर काइंडनेस पे काम करिए. हैव टू वर्क विद थैंक यू और ग्रैटिट्यूड एनर्जी, सो दैट डिवाइन ऑलवेज शावर their blessings on both of you. So this is all for this week reading. I hope you like Payal to your reading. Please share your views on the below comment section. Now I'm closing this reading. Hello Pile 3. Now I will open a card for all of you. Let's start your reading. So let's open your card. 10 of Summers. So your first card is 10 of Summer. और यहाँ पे जो एनर्जी आई है guys means you as a couple, you and your spouse love to spend time with each other. आप दोनों एक दूसरे के साथ समय स्पेंड करना बहुत पसंद करते हैं. आपको फैमिली के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है. कहीं ना कहीं आप लोग कंटिन्यू ये भी बैलेंस करते हैं हाउ टू डू अ वर्क लाइफ बैलेंस. आपको ये एनर्जी पे काम करना भी बहुत अच्छा आता है. प्लस आप लोग हमेशा कुछ ना कोई ना कोई नया वेकेशन, कोई ना कोई नया हॉलीडे हमेशा प्लान करते रहते हैं. एंड बेसिकली you guys are made for each other and you create lots of good memories together. एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी मेमोरीज आप क्रिएट कर रहे हैं. प्लस आपके आसपास की जो एनर्जीज, आपके आसपास के जो लोग हैं वो भी आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत लव करते हैं. एंड यू गाइज आर वेरी क्रिएटिव. अपने से एक जो मैं बहुत अच्छे से देख पा रही हूँ या जो मेरे को एंजल वर्ड दे रहे हैं वो दे रहे हैं म्यूजिक. मीन्स आप दोनों में से एक बहुत ज़्यादा म्यूज़िक लवर भी है और वो शायद बहुत अच्छा गाना गाते हैं या फिर
शायद कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है जो आप दोनों में से किसी एक को बहुत अच्छे से बजाना भी आता है, तो यू स्पेंड योर बेस्ट टाइम टुगेदर with the help of this music too. So let's see your next card, Chariot. जर्नी का कार्ड आया है गाइस, चैरियट की एनर्जी आई है, सक्सेस का कार्ड माना जाता है इसको, ये बहुत सक्सेस का कार्ड है, मीन्स अ गुड फॉर्च्यून, गुड टाइम इज़ ऑन योर वे। नहीं कुछ कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोग मुझे जो एक एनर्जी सबसे ज़्यादा सुनाई दे रही है, मीन्स बहुत सारी ब्यूटीफुल सोल्स आपके पास बहुत जल्दी आने वाली है, मीन्स बहुत सारे नए लोग आपसे कनेक्ट होने वाले हैं, बिकॉज यू गाइस आर अ पॉजिटिव गाइस। आपकी जो लाइफ है ना उसमें एक सेल्फ डिसिप्लिन है, यू डोंट वेस्ट योर टाइम, आप लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आप अपना टाइम क्रिएटिव आइडियाज़ में लगाते हैं, क्रिएटिविटी में लगाते हैं, एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। मुझे कुकिंग की एनर्जी भी बहुत सॉलिड नज़र आ रही है, इट मीन्स यू गाइज लव टू कुक ईच अदर। बहुत सारे जो इस वक्त ये व्यूअर्स हैं, आप लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने स्पाउस के साथ कुकिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और सेम वाइस वर्सा आपका स्पाउस भी आपके साथ कुकिंग बहुत अच्छे से करते हैं। यू बेसिकली सेलिब्रेट, आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंड मैं सिर्फ यही कहूँगी जस्ट मेड फॉर ईच अदर, बिकॉज यू गाइज आर अ वेरी पॉजिटिव गाइज, आप लोग बहुत पॉजिटिव है एंड यू ऑल आर ब्लेस। सी फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, अगेन एक बहुत ही सॉलिड एनर्जी आई है, इट मीन्स आप लोगों का जो ये पैटर्न है, ये आज का पैटर्न है, ये पास से ही चल रहा है, पास से ही आप जब से एक दूसरे से मिले हैं, यू गाइज आर क्रेजी अबाउट ईच अदर, शुरू से ही एक दूसरे के साथ क्रेजी है। इवन जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपने अभी नियर जस्ट पास में, थोड़े से ही पास पहले, या तो आपने अपना घर बनाया है या फिर आप इस घर को बनाने की प्लानिंग भी कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, मीन्स एक नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का बारे में भी सोच रहे हैं। एंड यू गाइस सी यहाँ पे इतना ब्यूटीफुल रेनबो भी आया है, रेनबो भी हमें क्या दिखाता है, रेनबो हमें दिखाता है ऑल द ब्लेसिंग्स, डिवाइन ब्लेसिंग। कार्ड नंबर 4 लेकर आया है, 4 बैलेंस का कार्ड होता है, मीन्स आपके जो रिलेशनशिप है इट्स 100% बैलेंस, क्योंकि ये बैलेंस कर रहा है। सो आसपास जो भी आपके और आपके स्पाउस की एनर्जी है वो पूरी बैलेंस है, यू लव ईच अदर, यू स्पेंड टाइम ईच अदर, एंड यू गाइज आर बेसिकली soulmates, you guys are soulmate, this is not your first life, आपकी पहली लाइफ नहीं है जब जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के साथ मिले, एंड ये फीलिंग भी कहीं ना कहीं आप सबको है, पहले भी आप एक दूसरे के साथ किसी ना किसी और जन्म में भी मिले थे, तो यू गाइज आर जस्ट इंजॉय दैट जर्नी जिसको आपने मैनिफेस्ट किया था, अब वही मैनिफेस्टेशन इस लाइफ में आपके पास आया, दैट्स वाई यू एंजॉय योर लाइफ विद योर spouse. Let's open your another card. सो डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड आया है गाइज, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड आया है, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल कार्ड। वन मोर टाइम गाइज, यहाँ पे हमें रेनबो की एनर्जी दिखाई दे रही है, हमें डव की एनर्जी दिखाई दे रही है, मीन्स हमें पीस दिख रहा है, हमें अबंडेंस दिख रहा है, हमें यहाँ पे लोटस फ्लावर्स दिख रहा है, लोटस इज रिप्रेजेंट अबंडेंस, अबंडेंस को दिखा रहे, मीन्स यू गाइज आर ब्लेस्ड। एंड इफ अगर आप लोग भी अपनी लाइफ को क्रॉस चेक करेंगे पास्ट में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम या ऐसा कोई भी सिनारियो नहीं रहा होगा आपकी लाइफ में जहाँ पे पैसे की कमी के कारण आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आया होगा, मनी वाइज यू गाइस ऑलवेज प्लस, कभी भी आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स नहीं आए होंगे, यू गाइस इंजॉय अ स्टेबल बैलेंस लाइफ। यस, हस्बैंड वाइफ है तो मैं सिंपल बोलूँगी, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं, दैट यू कैन नो, यू गाइस यू एज अ कपल यू बोथ आर अ वेरी स्मार्ट, so you know how to heal even that energy, but overall you love to spend time together and be together and see what I'm able to see, I don't know you guys also connect, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये रेनबो यहाँ से होता हुआ सी यहाँ तक पूरा पहुँच रहा है। This is a beautiful sign for all of you guys, you seriously you guys are awesome, and here is so you guys are basically acknowledge, आप दोनों एक दूसरे को भी बहुत ज़्यादा acknowledge करते हैं, एक दूसरे को भी बहुत ज़्यादा
सेल्फ मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए, एक दूसरे को हमेशा हेल्प करते हैं। सो यू गाइस ऑलवेज स्टैंड फॉर ईच अदर, हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं, हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं और हमेशा एक दूसरे को अपनी लाइफ में आगे मोटिवेट करते हैं। लेट्स ओपन योर अनदर कार्ड, सरेंडर टू इफेक्टनेस। सो दिस इज़ योर कार्ड गाइज। यहाँ पे सिर्फ आपके लिए की एनर्जी आई है कि जो भी आप अपने काम कर रहे हैं स्मूथली, जस्ट उसको स्मूथली करें। समटाइम्स येस, बिकॉज रिलेशनशिप की बात चल रही है, स्पाउस के साथ काम करें। सो समटाइम्स आप कभी कभी रिलेशनशिप को थोड़ा सा हार्शली पुश कर देता है, कुछ सिनारियोज को थोड़ा सा ज़्यादा पुश कर देता है, तो जस्ट डोंट पुश दैट सिनारियो। मैं फिर ये कहूँगी कि बिकॉज लाइफ इज़ गुड, जस्ट अप एंड डाउन्स होना थोड़े से बहुत ज़रूरी है। मैं अब सिंपल बोलूँगी, अगर आप एक चाट खा रहे हो और अगर उसमें स्पाइस नहीं है, लेमन नहीं है, तो शायद उस चाट का फ्लेवर। सो लाइफ इज़ जस्ट लाइक दिस। तो उसमें फ्लेवर होने के लिए हमें शुगर के साथ साथ स्पाइस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो डोंट sometime harsh too much. And here is the archangel message, sensitivity. So sensitivity का मैसेज है आर्कएंजल हेनियल का आप सबके लिए मैसेज है दैट आप सबने अपने आप को रिस्पेक्ट करना है। दिस इज़ द राइट टाइम जब आप इंजॉय कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी म्यूज़िक आया है, पहले भी म्यूज़िक आया था, एंड यू हैव टू जस्ट इंजॉय। थोड़ा सा सिनेरियो सिचुएशन को लेकर सेंसिटिव रहिए, थोड़ा सा काइंडनेस के साथ काम करिए एक दूसरे के साथ, उस एक दूसरे के साथ अलाइन होकर, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करके जो आप ऑलरेडी करते हैं, थोड़ा सा इमोशनली और ज़्यादा अपने ऊपर काम करिए। यू बोथ आर वेरी ब्लेस, आप दोनों बहुत ब्लेस हैं, एंड यू जस्ट नीड टू बी ऑलवेज बी टुगेदर। आप सबको हमेशा बस एक दूसरे के साथ रहने की ज़रूरत है। So now I'm opening a divine word for you. Here is a divine word. सो दीज ऑल आर योर लेटर। एक ब्लैंक लेटर भी आया है आपका गाइस। मे बी यू कैन रीड योर नेम। आप शायद अपना नाम या फिर अपने स्पाउस का नाम, निक नेम, और माइट बी यू आर एबल टू रीड एनी डिवाइन वर्ड। मुझे जो आपके लिए पहला लेटर दिखाई दे रहा है वो स्टार दिखाई दिया है गाइस, ST। मीन्स यू विल डेफिनेटली शाइन इन योर लाइफ। आपका जो ये रिलेशनशिप है ये ब्लेस्ड रिलेशनशिप है, एंड यू गाइज विल ऑलवेज शाइन टुगेदर। सो दिस इज ऑल फॉर पाइल 3 रीडिंग। नाउ आई एम क्लोजिंग दिस रीडिंग। So I hope guys you enjoy your reading. Please share your views on the below comment section, and please don't forget to like and subscribe my channel, and even share my video with your loved ones. Now I will come and meet you next week with a new pick a card reading. Till then, bye, see you, tata.